सीएम धामी का गैरसैंण दौरा, भराड़ीसैंण के निकटतम गांव में कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश में फिर उठेगी आवाज, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का 26 नवंबर को आमरण अनशन का ऐलान। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादलों की तैयारी, अब गंभीर बीमार शिक्षकों के होंगे तबादले। वायुसेना ने भेजा 200 करोड़ के भुगतान का पत्र, आपदा समेत कई कार्यों में ली गई हैं सेवाएं। प्रदेश में दिखा ग्रैब का असर, उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BA 3 व 4 बसों का संचालन ठप। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, अगले कुछ दिन मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा, तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। और खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां शुगर मिल प्रबंधन ने निभाया वादा, 10 दिनों के भीतर ही किया गन्ना मूल्य भुगतान और 4 नवंबर से 15 नवंबर तक किया गया भुगतान। गन्ना समिति को सौंपा 24 करोड़ 58 लाख का चेक और समय पर गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने किसानों को खुशी। लक्सर से खबर आपको बता रहे, जहां शुगर मिल 10 दिनों के भीतर ही किया गया है भुगतान, 4 नवंबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा भुगतान। गन्ना समिति को सौंपा 24 करोड़ 58 लाख का चेक। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां 10 दिनों के भीतर ही किया गन्ना मूल्य भुगतान, 4 नवंबर से 15 नवंबर तक किया भुगतान। गन्ना समिति को सौंपा 24 करोड़ 58 लाख का चेक, समय पर गन्ना मूल्य भुगतान किए जाने को लेकर किसानों में खुशी का माहौल। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां शुगर मिल प्रबंधन ने निभाया है वादा। चार नवंबर से 15 नवंबर तक किया भुगतान। गन्ना समिति को सौंपा 24 करोड़ 58 लाख का चेक, 10 दिनों के भीतर ही किया गन्ना मूल्य भुगतान। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां 4 नवंबर से 15 नवंबर तक किया भुगतान। अगले अहम खबर भी आपको लक्सर से बता रहे, जहां तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन। एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का कराया गया है आयोजन। तहसील दिवस में अभी तक 20 से अधिक शिकायतें हैं पहुंची। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर कब्जा चकबंदी से संबंधित। संबंधित विभाग को समय रहते शिकायत निस्तारण के दिए गए हैं आदेश। तहसील दिवस से कई विभागों के अधिकारी गायब, जहां पुलिस, फॉरेस्ट, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल आदि विभाग है नदारद। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां तहसील सभागार में तहसील दिवस का किया गया है आयोजन। एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का किया है आयोजन। तहसील दिवस में अभी तक 20 से अधिक शिकायतें हैं पहुंची। ज्यादातर शिकायतें जमीन पर कब्जा चकबंदी से संबंधित। खबर गदरपुर से, जहां दिनेशपुर थाना पुलिस ने पिछले दिनों हुई बड़ी चोरी का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। एसएसपी निहारिका तोमर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से चोरी किए गए आभूषण की बरामद कर लिए गए हैं। बताते चले कि 15 नवंबर को दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी रमेश चावला को बाहर से लौटकर घर पहुंचने पर चोरी होने की जानकारी हो सकी थी। चोर उनके घर से आधार कार्ड, 3 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी चांदी की पायल, सोने के झुमके और 2 सोने के कड़े
लूटपाट कर फरार हो गए थे। देखिए 17 नवंबर को कल एक थाना दिनेशपुर में तहरीर प्राप्त हुई थी रमेश चावला द्वारा, जो यहाँ वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो 13 से 15 तारीख तक अपने घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के चलते। उस दौरान उनके घर में किसी के द्वारा चोरी कर ली गई थी। तो कल इसमें हमारे थाना दिनेशपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था और आज हमारे थाने की टीम को बहुत अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें हमारे द्वारा आरोपी को भी पकड़ा गया और जो सामान, जो ज्वेलरी चोरी की गई थी घर से, उसकी भी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। इसमें सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, सोने के झुमके और कड़े जो सोने के जल चढ़े हुए थे वो चोरी हुए थे और उनकी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। जो आरोपी है इसका नाम इंद्रजीत मंडल है। ये थाना दिनेशपुर का ही निवासी है। करीब 25 साल इसकी उम्र में और ये सिटकुल में कंपनी में काम करता है। इसके द्वारा पूर्व में भी चोरी की गई है। 2019 में थाना दिनेशपुर से ही इसे चोरी के मुकदमे में जेल भेजा गया था और इसी वर्ष एक आर्म्स एक्ट के केस में भी इसको जेल भेजा गया था। चोरी करने से एक दिन पहले ही 12 तारीख को ये जेल से बेल पर बाहर आया था। इसके द्वारा दोबारा एक घटना की गई। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नई टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी एवं भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश नौटियाल की उपस्थिति में जिला कलेक्टर सभागार में स्वच्छता शौचालय दिवस 19 नवंबर से 10 दिसंबर 24 तक मनाया जाएगा। जो गांव स्वच्छता में आएंगे उनको चिन्हितकरण किया जाएगा। जिला अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारियों ने सार्वजनिक शौचालय तथा पर्सनल शौचालय में स्वच्छ आने पर ग्राम प्रधानों को भी सम्मानित किया। हमारा शौचालय हमारा सम्मान, इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग आज यहाँ टिहरी जनपद में हुई है और यहाँ पे जिन्होंने व्यक्तिगत भी और सामूहिक जो शौचालय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छे शौचालय बनाए हैं और उनको मेंटेन किया है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और मैं आज ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इसको एक अभियान के तौर पर ले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो अभियान चलाया गया है इसका जो है पूर्ण जो है मकसद जो हम 100% प्राप्त करें, लक्ष्य प्राप्त करें। और आज जो है लगभग देश के अंदर 10 करोड़ से ऊपर शौचालय बने हैं और हमारा देश के जो लोग हैं खुले में शौच करने से अब मुक्त हुए हैं, सभी को शौचालय प्राप्त हुए हैं। जहाँ कहीं अभी अभियान चल रहा है और जो भी इसमें कुछ छूट गए होंगे वो सारा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आज मनाया जा रहा है। ये आज 19 तारीख से लेकर के 10 दिसंबर तक इसका कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि हमारा शौचालय हमारा सम्मान एक संदेश को लेकर के ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें कि जिन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और जो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको जो है प्रेरित किया जाएगा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी स्थितियों को ठीक किया जाएगा और जो अगर कहीं अन्य जगह आवश्यकता है सार्वजनिक शौचालयों की तो उनको भी निर्माण कराया जाएगा। खबर चंपावत से, जहां सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा वाहन बीते दिन अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। तहसीलदार नेगी ने बताया सभी घायलों का रेस्क्यू किया गया है, साथ ही सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत भेज दिया गया है। और है ये रास्ता एक इनको भी लौटा तो हमारे डीसी सर मंदिर के पुल के पास आवाज़ से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी इन लोगों की? स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज़्यादा ऐसे देखने में तो ज़्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए यूपी के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में युवा हल्द्वानी पहुंचे हैं। ये युवा रोडवेज बस स्टेशन पर पिथौरागढ़ जाने के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के कारण
भारी भीड़ उमड़ आई है और सड़कों के कारण हंगामा हो रहा है। प्रशासन और आरटीओ विभाग ने युवाओं के लिए पिथौरागढ़ जाने के लिए कई बसों की व्यवस्था की है। 60 सरकारी और निजी बसों को भेजा गया था और मंगलवार को 50 से अधिक बसें पिथौरागढ़ भेजी गई थी। जिस टाइम हल्द्वानी रोडवेज पे जहाँ पे पिथौरागढ़ में होने जा रही थी भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं यूपी से कई छात्र यहाँ पे आए थे, लेकिन जिस प्रकार से इनकी कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई थी, जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, इनसे भैया कहाँ के लिए आप आए थे, क्या पूरा ये मामला है? भाई हम यूपी से है, फिरोजाबाद से, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर। भाई हम सुबह से 4 बजे से खड़े हैं यहाँ, बहुत परेशान है भाई, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, सुविधा कराई जाए। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, लगातार आप लोग की व्यवस्था नहीं हो रही है, अधिकारी बहुत सारे कोई सुविधा नहीं मिली हमको यहाँ, कुछ नहीं है सब। तो देखते भैया इनसे बात करें। भैया आप कहाँ से आए हो और किन किन दिक्कतों का सामना? भैया यूपी से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सभी दिक्कतों है यहाँ पर भी, किराया ज्यादा मांग रहे हैं। कितना किराया मांगा जा रहा है? 1200 तो देख लेते हैं बच्चों के साथ किस तरह का यहाँ पे उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रशासन ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की है। एक भैया है इनके बाजू से, कोई व्यवस्था आप यहाँ नहीं है, पे कोई किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था पूरी है, बिल्कुल खराब हो रखी है। हम 1200 मांगा हमसे उन बस वालों ने, हम देने को भी तैयार है सभी जवान, पर व्यवस्था फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। आगे से मलबा गिर रखा है, सभी युवा को ले जाए मलबा तो वो हाथों से भी हटा सकते हैं। क्योंकि पिथौरागढ़ में जो भर्ती होनी है उस पर लेकर कहीं ना कहीं यूपी से कई युवा यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। जिस प्रकार से सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौके पे हैं, तहसीलदार मौके पे, आला अधिकारी सभी आरटीओ यहाँ पे मौके पे है, लेकिन जिस तरह बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही है वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी हवाई बातें की जा रही है। और जो युवा हैं उनके द्वारा लगातार रोडों में प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक भैया और आए हैं, इनसे भैया कहाँ से आए हो आप? हम तो मऊ से आए हैं। कहाँ के लिए आए हो? पिथौरागढ़ के लिए आए, भर्ती के लिए टी के लिए। कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? हम तो आए 17 तारीख का। यहाँ पे कितने बजे आ गए हल्द्वानी? लगभग रात में आए 11 बजे। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है, बस नहीं मिलना, नहीं जा पा रहे हैं। और क्या तो देख सकते हैं बस न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं का हौसला जो है वो कहीं ना कहीं हल्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती को लेकर ये आए हुए हैं। ये भैया इनसे बात कर, भैया क्या है पूरा मामला? अरे सर, यूपी का सरकार तो भाड़ा फ्री करता है, यहाँ भाड़ा भी दे रहे हैं, भाड़ा दुगुना मांग रहे हो तब भी नहीं ले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यूपी की सरकार जहां एक तरफ जहां भर्ती को लेकर युवाओं का भाड़ा सस्ता कर देते, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से जो परिवहन विभाग है और तमाम जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अगर ये पहले ही जाग जाते तो इस तरह की घटनाएं ना होती, इस तरह की वारदातें ना होती, इस तरह के जो युवा है इनका उत्पीड़न ना होता। जिस प्रकार से युवाओं से 1200 रुपये 1500 रुपये बस ड्राइवर मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाले। और क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो पाएगी? दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और मतदाताओं को लुभाने के लिए लुभाधन देकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा नेताओं द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में शराब, पैसे, बर्तन और अन्य सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। कंडारी हैं जो इनके एग्जीक्यूटिव के प्रदेश के मेंबर हैं। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के, आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीज़ों पे तुरंत रोक लगाएं। चुनाव आयोग की भी क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। अगर वो इसको नहीं रोकेंगे तो वो भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी उनकी। दूसरा हमारा बात ये था कि जितने भी वहाँ लोग बैठे हैं सरकार के, चाहे विधायक चाहे मंत्री, जितने भी मैंने गिने पदाधिकारी आरएसएस के,
ये आज 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उनको जिला से हटा दिया जाए ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव एंश्योर किया जा सके। प्रभारी जी, अगर भाजपा बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफरी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हो, लेकिन भाजपा पर जुबानी हमला करने में वह जरा भी नहीं चूक रहे। हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। हरक सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में भाजपा नेता शामिल हैं। कल 10:30 बजे से है कल 10:30 बजे से है। अरे नौजवानों के बहुत सा खिलवाड़ कर रहे हो। पेपर लीक हुआ, गणेश सेवा का पेपर लीक हुआ, सारे भाजपा के नेता उसमें, मुख्यमंत्री के साथ फोटो, प्रमुख सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो, डीजीपी के साथ फोटो। फिर लोक सेवा आयोग को पेपर दिए तो भाजपा का मंडल रुड़के का मंडलाध्यक्ष उसमें पेपर बेचते हुए पकड़ा गया। अंकिता की हत्या हुई, अंकिता की हत्या हुई तो उसमें भाजपा का नेता, काशीपुर में वहां लाल कुआं में बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसमें भाजपा का नेता दर्जाधारी। अल्मोड़ा में घटना होती है, चंपावत में घटना होती है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता। भैया कहां तुम चरित्र की बात करने वाली पार्टी, सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी, कहां तुम्हारा चरित्र चला गया? प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा लगभग पूर्ण होने का कगार पर है। वहीं काशीपुर में पंथ पार्क का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही खटीमा में लगभग 25 लाख रुपए के दीनदयाल पार्क का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से वो भी हमने बना के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है और ये निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है। जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें ताकि लोग उसमें उसका लाभ उठा पाए। आइए चलते हैं सीधे गैरसैंण, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो हमारे समूह की बहनें काम कर रही हैं उनकी पैकिंग हेतु, पैकिंग और ग्राइंडिंग के लिए
उनको यहाँ मशीन भी उपलब्ध है, जिससे कि उनको और आसानी होगी। ऐसे अनेक काम हैं। आज हम बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर विधायक निधि के से भी काफ़ी काम हो रहे हैं। संतोली तोक में 2.5 लाख रुपए की पेयजल टैंक का निर्माण है। विधायक निधि से मोटर मार्ग से अनुसुईया नेगी के घर तक रास्ता बन रहा है। कोट भरानी सोड मोटर मार्ग 5 किलोमीटर जो 4 करोड़ की धनराशि में हम प्रावधान कर ही रहे हैं। ऐसे अनेक काम आज राज्य के अंदर भी रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो देश के अंदर जो काम किए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, किसी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा। हर वर्ग को आगे लाने का काम हुआ है। आज इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जो आज हमारी महिलाओं को लाने का काम कर रही हैं। हर गरीब व्यक्ति के लिए सहारा बन रही हैं, उनको संबल प्रदान कर रही हैं, उनके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रही हैं। हमने भी राज्य में बहुत सारे फैसले लिए हैं, बहुत सारी नई नई हम योजनाएं बना रहे हैं। योजनाओं के पीछे हेतु यही है कि हमारा जो विकास है वो क्षेत्रों में पहुंचे, हमारे यहाँ का पलायन रुके, हमारी बहनों को रोजगार स्वरोजगार मिले, हमारे नौजवान युवा हर प्रकार से अपना प्रशिक्षण लेकर अपनी पढ़ाई लिखे उनको राज्य के अंदर ही रोजगार करने का अवसर मिले। बहुत सारे हमने कड़े डिसीजन भी लिए हैं, कड़े से भी लिए हैं, और ऐतिहासिक फैसले जिनको पहले की सरकारों ने नहीं लिया था इसलिए भी हमने लिए हैं। चाहे वो धर्मांतरण का कानून बनाना हो, चाहे विरोधी कानून बनाना हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, जिसके कारण से आज नकल विरोधी कानून बनने के बाद 18,500 युवक युवकों को, हमारी बहनों को आज सर्दी मिल गई है और बिना किसी नकल के मिली है। इतना बड़ा आंकड़ा आप देखेंगे राज्य बनने के बाद अब तक का ये 2.5-3 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है अभी तक की। इतनी नौकरियां चला है, उसका परिणाम हुआ है। हमारे यही चमोली जनपद के भी बहुत सारे बच्चे, सारे हमारे बेटियां गैरसैंण के भी, कोई एसडीएम बन रहा है, कोई दार बन रहा है, कोई अन्य नौकरी में जा रहा है। एक साथ 3-3, 4-4 नौकरियां एक साथ मिल रही हैं। पहले भी वो बैठते थे परीक्षाओं में, लेकिन उनका नंबर था क्यों नहीं आता था नंबर? उनके अंदर योग्यता भी थी, प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, पढ़ाई भी करते थे, कोचिंग भी करते थे, लेकिन नंबर नहीं आता था। नंबर उनका आता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए, जो अकल का काम नहीं करते थे, नकल का काम करते थे, माफियाओं से साठगांठ करते थे, घोटाला करते थे। हमने इस होने वाले अपराध को, जो नौजवानों का, युवाओं का, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे, उनके भविष्य सिलवाड़ करने वालों का हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा और पूरे भारत सबसे कड़ा नकल का कानून लेकर आए। और आज मुझे खुशी है कि हमारे घर के बच्चे, आज उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि अब वो अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे तो कोई उनकी प्रतिभा के साथ, कोई उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। आज उनको सबको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, बिना पक्षपात की नौकरी मिल रही है। सरकार से हमने कहा कि पिछले दिनों हम भू कानून राज्य जो जरूरत है, हम एक सख्त भू कानून भी। और गैरसैंण से आप सुन रहे थे उत्तराखंड सीएम धामी को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।